और फिर आप उस कथा को जानते हैं कि बाली ने कहा कि प्रभु ये क्या है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा बाली तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो। मैंने क्या अपराध किया? भगवान बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताही बधे कुछ कछु पाप न होई। बाली ने कहा ये मनुष्यों का नियम होगा, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी भगनी, अपने पुत्र की पत्नी, अपनी कन्या कन्या की तरह ये मनुष्यों में व्यवहार होता है, हम कपियों में नहीं होता प्रभु। भगवान ने कहा कि बाली इंद्र के अंश से जन्मे हो, मेरा साथ देने के लिए जन्मे थे, लेकिन तुम लंका में रावण का साथ दे रहे हो, ये देशद्रोह है और देशद्रोही को बख्शा नहीं जाता, नहीं जाता। जिनकी तारे विदेशों से जुड़ी हैं उन्हें बख्शा जाएगा क्या? भारत के कई नेता हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो वहां के फौज के मुखिया को जफ्फियां पा के प्यार करते हैं। इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार पापियों के लिए, इतना प्यार। वो सीमा पार पड़ोसी अगर उसके साथ आप प्रेम की पींगे डाल रहे हो तो ये देशद्रोहिता की श्रेणी में आता है, आता है कि नहीं? क्यों लखनऊ वालों? जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। पहले रावलपिंडी अपने आंगन में देखे, अपने घर का धुआं ताके, मेरे आंगन में मत देखे। भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर लाहौर, पिंडी, कराची तक भारत कहलाएगा। मेरे घर में ताकने की हिम्मत नहीं। जो आंख देखेगी भारत को वो आंख नोचली जाएगी, और इस देश के अंदर रहकर जो गद्दारी करेगा उसको भी बख्शा। बोलो ना, तुम्हारा सगा है वो, तुम्हारी जात का है वो। यहाँ तो भगवान ने कहा है कि बाबा ने कहा है तुलसीदास जी ने कि रामद्रोही तुम्हारा अपना सगा क्यों ना हो, वो तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। और देशद्रोही चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करना बाली के हृदय में प्रीत है। बहुत सुंदर काम बाली ने कहा, प्रभु 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 मेरा पुत्र है अंगद, अंगद कहाँ हो, आओ अंगद। और उसका हाथ पकड़कर प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया। बहुत सुंदर बाबा ने छंद यहाँ लिखा है, उसको वो पढ़ने योग्य है, गुनगुनाने योग्य है। अब नाथ करी करुणा बिलो के देहु जो बर मांगऊं, जेहि जोनी जन्मऊं, कर्म बसता राम पद अनुराग। सुग्रीव के से ज्यादा बाली जी के हृदय में राम भक्ति है। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा जीवन दे दूं, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आपके सम्मुख हूं नाथ,
मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि मुझे स्वर्ग मिले, सुरपुर मिले, देवलोक मिले। मुझे कीड़ा बना दो, मकोड़ा बना दो, जीव बना दो, जंती, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे किसी भी योनि में भेज देना प्रभु श्री राम। लेकिन आपसे आशीर्वाद चाहिए कि जन्म जन्म मुझे आपके चरणों का अनुराग रहे, आपके चरणों की मैं भक्ति करूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गई सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। देखिए, बाली ने अपने पुत्र को प्रभु का दास बनाया। आपने अगर अपनी संतानों को विरासत देनी है ना, तो राम भक्ति की दीजिएगा, श्रेष्ठता की विरासत दीजिएगा। अपनी संतानों के हृदय में बिठा दो राम भक्ति को देवियों। जब संतानें पेट में हो तो राम 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 कहते गर्भ में ही उसकी दीक्षा हो जानी चाहिए, गर्भ में ही। और फिर वो राम भक्ति के संस्कारों में भीगा हुआ राम का दास बनकर धरा को धन्य करे, भारत भूमि के गौरव को ऊंचा कर। उसको बताओ पुत्र, राम के प्रेम में कभी किसी का दिल नहीं टूटता। सब रूठ जाते हैं पर मेरा राम नहीं रूठता। ईश्वर, ईमान, इंसानियत, ये सब प्यार, करुणा, नेह, समर्पण, अर्पण, यही प्यार है सच्चा। इससे भरा घड़ा कभी नहीं फूटता। राम के प्रेम को दिल में बसाना पुत्र, पुण्यों की पूंजी बहुत बड़ी है, सागर भर जाता है। लेकिन पापों की कहानी बहुत छोटी है, छोटा सा घड़ा भरते ही फूट जाता है। इसलिए तू पापी नहीं बनेगा, तू राम का सेवक बनकर मेरी कोख को धन्य करेगा, मेरी गोद को कृतार्थ करेगा, तेरे जन्म देने की मेरी पीड़ा का शमन करेगा। इसलिए राम भक्ति का संस्कार। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि सुग्रीव ने पाया राज पद, हाँ? उसके बाद भूल गए महाराज, हाँ? वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं मास्टर जी, हाँ? अकड़ू हो गया जी? नहीं, अकड़ू नहीं हो गया। वो कहते हैं ना, काम निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं कि जैसे हमें पहचानते नहीं। और सुग्रीव ही थोड़ी है ऐसा, हम सब ऐसे ही हैं। जब कुछ चाहिए तो बस भगवान जी को जल चढ़ा रहे हैं, बार बार मंदिर जा रहे हैं, और जब मिल गया सब कुछ, हाँ? वो एक तोता था, तोता बड़ा राम राम जप, राम 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 राम, और दूसरा तोता था वो बड़ी गालियां दे रहा था। उसने कहा यार ये मेरा तो गाली गलौज करता है, तेरे तोते के साथ थोड़े दिन रख देते हैं, फिर ये भी राम राम करेगा। तो दोनों तोतों को एक पिंजड़े में रख दिया। हुआ क्या लखनऊ वालों, वो राम राम करना बंद कर दिया, उसने गाली देना बंद कर दिया। पता क्या हुआ? वो एक तोता था, एक तोती, जब दोनों मिल गए तो वो राम राम भूल गया, ये गाली देना भूल गया। राम राम तो इसलिए रट रहा था कि कोई तोती मिले, और वो गाली इसीलिए बक रही थी कि मेरे श्रीमान मुझे कब मिलेंगे, और जब मिल गए तो बस दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी, इच्छा पूरी हो गई, बस उसमें मग्न हो गए। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कथा है। मैं आज समन्विता से कह रही थी कि समन्विता 1 साल लगातार भगवान ये रामचरितमानस की कथा की जाए तो क्या मुझे श्रोता मिल जाएंगे? मैं साल भर कथा सुनाऊंगी, सारे बैठकर कथा है।
साल भर श्रोता मुझे मिल जाएंगे। वाह क्या बात है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।